हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्रवेश मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल इशू के कारण हम लोग उस मेन टॉपिक को, उस मुख्य टॉपिक को जो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे। और इसलिए स्टूडेंट्स, मैंने वहां पे केवल जो कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स थे, जैसे सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल्स ऑफ एडजेसेंट एंड एंगल ऑफ लीनियर पेयर, ये सब चीजें जो है मैं बताकर आपको वहां पे छोड़ दिया था। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक मैं बता दूं कि पूरे लाइन एंड एंगल में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई फैक्ट है ना, कोई टॉपिक है, तो आप समझ लीजिए वो आज का ही टॉपिक है। क्योंकि आज के ही टॉपिक से लाइन एंड एंगल कंप्लीट भी होता है और अधिकतर क्वेश्चन आज के ही टॉपिक से बनते हैं। क्योंकि पीछे जो पिछला वीडियो था उसमें भी जो चीजें मैंने पढ़ाई, जैसे कि आपका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो ये जो चीजें मैंने पढ़ाई वहां से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कॉम्पिटिशन्स में। और आज का जो टॉपिक है उससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं तो कहूंगा स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, और आज के टॉपिक के बाद जो है मेरे को लगता है कि लाइन एंड एंगल का लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, लाइन एंड एंगल कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम लोग जो है उस पे आधारित जो भी प्रीवियस पेपरों में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2-3 लेक्चर्स और आएंगे और उस पे तब जाकर कंप्लीट जो है आपका लाइन एंड एंगल समाप्त हो जाएगा। नंबर ऑफ वीडियोस कितना बढ़ रहे हैं उसको नहीं देखिए। ठीक है, बस आप ये देखिए कि चीजें आपको सही से मिल रही हैं कि नहीं। ठीक है, 15 मिनट है और 15 मिनट को ही ध्यान में रखकर हम चीजें बना रहे हैं, तो थोड़ा सा नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, आई थिंक विजुअल होगा, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइंस। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, इसको बोला जाता है बाबू हिंदी में तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण या बने कोण, बनाए गए कोण। अब देखिए, तिर्यक रेखा क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अगर और कोई मार्कर होगा तो उसको कर दीजिए। ठीक है, तो तिर्यक रेखा क्या होता है मैंने बता दिया था आपको। आओ मैं आपको दिखाता हूं। देखो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा चीजों को। ये दो पैरेलल लाइंस है, इसका मैं नाम दे रहा हूं एम और इसका नाम दे रहा हूं एन। एम एंड एन आर पैरेलल टू इच अदर। एंड मान लीजिए ये एल कोई लाइन है जो इन दोनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंट पे। खैर छोड़िए, अब आप देखिए, जब दो पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी लाइन कट करती है तो उसी तीसरी लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। और इस तिर्यक रेखा के द्वारा आप देखेंगे तो डिफरेंट तरह के एंगल्स बनाए जा रहे हैं। उन्हीं एंगल्स को हम लोग अध्ययन करेंगे और वही एंगल्स आपके कहलाएंगे एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, बोले तो तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग नामकरण करते हैं। मान लीजिए इसको हम 1 नाम देते हैं, 1 नाम देते हैं, इसको 2, इसको 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, ये है आपका 8, मार्कर इशू है 8। ठीक, अब आप देखिए चीजों को। अब हम लोग जो सबसे पहली चीज इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो होता है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स। हिंदी में इसको बोल सकते हो बाहरी कोण या बाह्य कोण, बाहरी कोण या बाह्य कोण। अब देखिए बाह्य कोण क्या होते हैं, बाह्य कोण क्या होते हैं, तो आप देखिए भाऊ, बाह्य कोण वो है जो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बाहर बने हुए हैं। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बाहर जो एंगल्स बने हैं उन्हें बोला जाएगा बाह्य कोण। जैसे एक एंगल 1, एंगल 2,
एंगल 7 और एंगल 8, नहीं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो आप लिखिए एंगल 1, एंगल 2, टू मच बोल्ड, ठीक है, एंड एंगल 3, सॉरी नॉट एंगल, एंगल 7 and angle 8. These are exterior angles. Angle 1, angle 2, angle 7 and angle 8. Angle 1, angle 2, angle 7 and angle 8. These are exterior angles. चलो भाऊ, अब देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं इंटीरियर एंगल्स। इसको बोला जाता है अंतः कोण बोल सकते हैं या आंतरिक कोण, अंतः कोण या आंतरिक कोण। अब देखिए आंतरिक कोण क्या होते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप पकड़ भी लिए होंगे। मैंने बोला कि इन जो पैरेलल लाइंस है इसके बाहर वाले जो एंगल्स हैं वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स। और ये जो पैरेलल लाइंस हैं उनके उसके अंदर जो है ना, जो एंगल्स हैं वो आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। तो देखिए एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 व एंगल 6, ये जो है आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, उम्मीद कर रहे हैं आपको पकड़ में आ गया होगा। अब चलो भाऊ, अब अगला हम लोग जो सीखने जा रहे हैं ना, उसको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हिंदी में इसको बोला जाता है भाऊ सिरसा सिरसा विमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या, देखिए आप देख रहे होंगे, मैंने आपको पढ़ाया है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उस समय तिरछे में जो एंगल्स बनते हैं ना, वो आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाते हैं, सॉरी वो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। जैसे देखो ना, यहाँ पे देखो ये एम है, ये आपका एम है। क्या यार, ये मार्कर वगैरह तो इतना जल्दी जल्दी बेकार। चलो देखो बाबू, जैसे ये आपका एम है और ये आपका एल है, नहीं, तो अब आप देखो, ठीक है, ये आपका एल है और ये आपका एम है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए एक कोण ये बना है, एक कोण ये बना है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट। और एक कोण ये बना है और एक कोण ये बना है, तो ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट। याद रखिए वर्टिकली अपोजिट सदैव जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। उसी तरह से यहां पर भी देख लो बाबू, यहां पर भी देखो, ये है, ये एन है और ये आपका एल गया है। तो यहां पर देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान से देखना है, क्लियर। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आ गया, तो वही चीज आप यहां पर भी देख लीजिए, वही चीज मैंने लिखा। तो आप क्या कहेंगे कि सर एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के, एंगल 5 बराबर होगा एंगल 8 के, एंड एंगल 6 बराबर होगा एंगल 7 के। एक बार रीचेक करते हैं, एंगल 1 एंगल 4 के है बिल्कुल, एंगल 2 एंगल 3 के है बिल्कुल, एंगल 5 एंगल 8 के है बिल्कुल, और एंगल 6 एंगल 7 के है बिल्कुल। आप कैंची देखे होंगे ना, कैंची, अभी देखिए कल परीक्षा हुआ, कल कौन सा डेट था, 7 जुलाई ना, हाँ, तो 7 जुलाई को देखिए सीटेट की परीक्षा हुआ था, और उसमें जो है कैंची पे आधारित, इसी तरह का कैंची, मतलब कैंची ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसे 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 कुछ कैंची होती है ना, तो देखो ऐसे होता है। तो वहां पर भी पूछा था कि कौन कौन से एंगल्स बन सकते हैं। तो पहली बात हमको ये बताओ, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो बनेगा ही बनेगा, हर हाल में बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बाबू। चलो, तो चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं, अगला जो इसमें है उसको बोला जाता है करेस्पॉन्डिंग एंगल। उसको क्या बोला जाता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग
स्लिप भी हो रहा है, मार्कर भी नहीं चल रहे हैं, इस वजह से इस पे स्लिपरी है और इधर फैन की वजह से। इसको बोला जाता है बाबू संगत कोण। अब देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। पहली बात तो आप करेस्पॉन्डिंग एंगल में मतलब समझ लीजिएगा कि करेस्पॉन्डिंग एंगल सदैव तिर्यक रेखा के एक ही साइड मिलेगी। करेस्पॉन्डिंग एंगल सदैव तिर्यक रेखा के एक ही ओर मिलेंगे। किसी भी एंगल का जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो तिर्यक रेखा के उसी साइड मिलेगा जिस साइड वह एंगल होगा। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझा रहा हूं। जैसे मैं बोलूं एंगल 1 का जो है करस्पॉन्डिंग एंगल किधर होगा, तो आप कहेंगे सर एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल जिस साइड ये है, जैसे देखो तिर्यक रेखा के इस साइड है तो इधर ही मिलेगा। अगर एंगल 2 का मैं पूछूं करस्पॉन्डिंग एंगल किधर है, तो इसका जो है इधर ही मिल सकता है, मतलब इधर इधर ही मिल सकता है। एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल कभी भी इस साइड नहीं मिलेगा, या एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कभी भी इस साइड नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है पहली चीज। दूसरी चीज करस्पॉन्डिंग एंगल होते क्या है, तो पहली चीज आप याद रखो फिर से कि करस्पॉन्डिंग एंगल सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, सेम थिंग करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल को पहचानना कैसे है, तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल को पहचानना ऐसे है, जैसे आप देखो इस ये 3 लोग हैं ना, 3। तो अगर मैं बोलूं कि इस रेड वाले का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, तो ये क्या करेगा, ये अपने साइड वाले को छोड़कर, ध्यान से देखो, ये अपने साइड वाले को छोड़कर अगर इसको मैं 4 ले लूं, ठीक है, चलो 4 मैंने ऐसे पकड़ लिए। अब सही रहेगा, कई लोगों के बता दूंगा ना एक साथ, अब सही रहेंगे। अब देखिए अगर मैं बोलूंगा कि एंगल मतलब इसका, चलो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं ऐसे, अभी तो टाइम होगा ना, ठीक ठाक 3 मिनट्स टाइम है। चलो देखो आओ, अगर मैं बोलूं कि इस ब्लैक का जो है करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, तो ये ब्लैक वाले का पूछा जाएगा ना, तो वो अपने सामने वाले को छोड़कर जस्ट अगले वाले को पकड़ेगा। तो ब्लैक वाले का क्या होगा, इसको छोड़ो अगले वाले को पकड़ो। उसी तरह से अगर मैं रेड वाले को पूछूंगा तो तुम इसको छोड़ो अगले वाले को पकड़ो। समझ आ रहे हैं ना, मतलब जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल की बात होगी तो सामने वाले को छोड़कर उसके अगले वाले को पकड़ना है, सामने वाले को छोड़कर उसके अगले वाले को पकड़ना है, सामने वाले को छोड़कर उसके अगले वाले को पकड़ना है। तो चलो देखो, अगर मैं 1 का बोलूं तो इसके सामने कौन है, 3, ये 3 को छोड़कर किसको पकड़ेगा, 5 को। तो अब देखो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5 के। उसी तरह से एंगल 2 का अगर मैं बात करूं, एंगल 2 4 को छोड़कर किसको पकड़ेगा, 6 को। तो एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 6 के। उसी तरह से एंगल 3 5 को छोड़कर किसको पकड़ेगा, एंगल 7 को। तो एंगल 3 एंगल 7 को। वह एंगल 4 की मैं बात करूं तो एंगल 4 6 को छोड़कर किसको पकड़ेगा, 8 को। तो ये होते हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहीं विजिबल है क्या, ठीक है। चलो देखो अगला, चलो भाव अगला आपका है करस्पॉन्डिंग एंगल के बाद आपका आता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स, इसको हिंदी में बाबू बोला जाता है एकांतर कोण। अब देखिए एकांतर कोण जो है आपको 2 तरह से देखने को मिल सकते हैं। एक को बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब एकांतर अंतः कोण। और यहां है अल्टरनेट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इसको आप बोल सकते हो एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण। अब देखो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, फिर से देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। पहली बात तो आप समझ लो, अल्टरनेट किसी भी एंगल के जो अल्टरनेट होते हैं, अगर इंटीरियर एंगल्स हैं तो उसका जिस साइड वो है उसी साइड उसका अल्टरनेट नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला, किसी भी एंगल का जो अल्टरनेट होगा ना, जिस साइड वो है उसी साइड वो नहीं मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज आप यहां पे ध्यान से देखो, आओ मैं तुमको समझाता हूं।
जैसे पहली चीज मैंने क्या बोला कि किसी भी एंगल का जो अल्टरनेट होगा ना वो उसी साइड नहीं होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज मैं ये आपको बताने जा रहा हूं कि सर आपको फिर से देखो, किसी भी एंगल का जो अल्टरनेट होगा उसी साइड नहीं होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कभी भी एक्सटीरियर अल्टरनेट के बराबर नहीं होगा। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कभी भी एक्सटीरियर अल्टरनेट के बराबर नहीं होगा, मतलब एक्सटीरियर के बराबर नहीं हो सकता। इंटीरियर एक्सटीरियर के बराबर नहीं होगा। चलो अब मैं देखो तुमको बताता हूं, अगर मैं 3 का बोलूं, 3 का अल्टरनेट कौन हो सकता है, तुम सोचो। 3 का अल्टरनेट 4 नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर बनाता है ना, वो उसके साथ नहीं हो सकता। क्या 3 का 5 हो सकता है? नहीं, क्योंकि अभी जस्ट मैंने कहा कि किसी भी एंगल का अल्टरनेट उसी साइड नहीं होगा जिस साइड वो तिर्यक रेखा के है। तो बताओ, तिर्यक रेखा के इधर 3 ही है, तिर्यक रेखा के इधर 5 ही है, तो नहीं हो पाएगा। तो 3 का जो है 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। क्या 6 हो सकता है? यस, 6 हो सकता है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि इंटीरियर का इंटीरियर के साथ ही होगा, एक्सटीरियर का एक्सटीरियर के साथ ही होगा। तो एंगल 3 का एंगल 6 हो जाएगा। एंगल 4 का क्या होगा? तो एंगल 4 का 3 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, एंगल 4 का एंगल 5 हो जाएगा। तो अंदर वाले का अंदर से और बाहर वाले का बाहर से। तो आओ अंदर वाले की बात करते हैं। तो एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एकांतर अंतः कोण या अंतः एकांतर कोण भी बोला जाता है, खैर छोड़ो। अब तुम देखो इसको, 3 का क्या हो जाएगा? एंगल 3 बराबर होगा एंगल 6, एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 5। और अगर मैं बात करूं, अंदर का तो हो गया, बाहर की अगर मैं बात करूं तो एंगल 1 का क्या होगा? एंगल 8। एंगल 1 का क्या हो जाएगा? एंगल 8। एंड एंगल 2 का क्या हो जाएगा? एंगल 2 का हो जाएगा एंगल 7। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये आपके एंगल्स बनते हैं। और एक लास्ट चीज आप याद रख लीजिएगा, तिर्यक रेखा के एक ही साइड के, तिर्यक रेखा के एक ही साइड के जो बाह्य कोण होते हैं या अंतः कोण जो होते हैं, उनका योग सदैव 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो बाह्य कोण होते हैं या जो अंतः कोण होते हैं, उनका योग सदैव 180 डिग्री होता है। जैसे अगर मैं बोलूं एंगल 1 प्लस एंगल 7 बराबर 180 डिग्री, कोई गलत नहीं कह रहा हूं। दूसरी चीज, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 8, एंगल 2 प्लस एंगल 8 बराबर 180 डिग्री, यह भी बिल्कुल सही है। साथ ही एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री, और एंगल 4 प्लस में एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। फिर से चेक करिए, 1 का 7 के साथ 180, 2 का 8 के साथ 180, 3 का 5 के साथ 180, 4 का 6 के साथ 180। तो दीज आर द एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। हो सकता है मैंने आपका टाइम ज्यादा ले लिया है स्टूडेंट, सॉरी उसके लिए। ठीक है, आज मार्कर इशू आ गए, ऐसा कोई वो नहीं था। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से ऐसे कुछ हुए हैं। ठीक है ना? तो घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, किसी दिन तो ऐसा हो ही सकता है स्टूडेंट्स, उसको तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़े से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, और कोई अगर डाउट है तो आप जरूर हमसे पूछताछ कर लीजिएगा। आज जो है लाइन एंड एंगल का कंप्लीट बेस खत्म हो गया। कल से हम आएंगे आपको लाइन एंड एंगल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, स्पेशली वो क्वेश्चंस जो किसी ना किसी कॉम्पिटिशंस में पूछे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।